दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस घटना को मेरा सुनाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी दर्दनाक घटना है, इतनी बेशर्मी वाली घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अगर इस घटना को सुनाने में मुझे कोई दिक्कत परेशानी हो या आपको सुनने में कोई दिक्कत परेशानी हो, तो मैं आप सबसे से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा काम है घटनाओं को सुनाना अपने चैनल के माध्यम से। देश की जितनी भी घटनाएँ घटती हैं, मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ दोस्तों। इसलिए मैं इस घटना को आपके सामने सुना रहा हूँ। मेरा तहे दिल से मन नहीं है कि मैं इस घटना को आपको सुनाऊँ, लेकिन तब भी मैं आपको सुनाऊँगा ताकि आप इस घटना को सुनें। इस वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लोग देखें और इसको जो है कुछ सीख सकें, आखिरकार हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये घटना है एक माँ की और एक बेटे की। माँ ने अपने ही बेटे का प्राइवेट पार्ट काटकर थाने पहुँच जाती है और वहाँ से उच्च जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलने की गुहार लगाती है। ऐसा उसने क्यों किया, पूरी जब आप कहानी सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ऐसा उसने क्यों किया। जो सगी माँ होती है अपने ही बेटे के साथ अपना जो उसका प्राइवेट पार्ट काट करके थाने पहुंच जाती है। जब थाने वो पहुंचती है तो वहां के जो छोटे कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो उनसे बात करते हैं, कहते हैं माँ जी बताइए क्या बात है, आप बहुत देर से बाहर खड़ी हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमें बताइए। तो जो औरत होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं, जो दरोगा है वहां के, मुझे उनसे ही मिलना है, बाकी मैं उनसे ही बात करूंगी, बाकी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब इतनी सी बात सुनकर जो कांस्टेबल वहाँ के होते हैं वो परेशान थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो सिर्फ इंस्पेक्टर साहब यानी दरोगा साहब से ही ये बात करना चाहती हैं। अब वो औरत कहती है कि अगर तुम लोग नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, वो घर वापस चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसकी जो साड़ी पहनी हुई थी उस साड़ी में खून भी लगा हुआ था और जो उसका प्राइवेट पार्ट था यानी लिंग था वो उसके हाथ पर था। अब जो तुरंत कांस्टेबल होते हैं सब चीजें देखते हैं और तुरंत जो है दरोगा साहब को बुलाते हैं। दरोगा साहब नीचे ऊपर से नीचे आते हैं, जो ऊपर में कमरा था, और उसको जो है अंदर बुलाते हैं थाने के अंदर और बैठाते हैं। बैठाने के बाद पूरी कहानी जो है सुनते हैं। उसके हाथ पर जो लिंक था वो टेबल पर वो औरत रख देती है और पूरी कहानी अपनी विस्तार में उस दरोगा साहब को सुनाती है। जब पूरी दरोगा साहब पूरी कहानी सुनते हैं तो उनके पैरों की तरह जमीन खिसक देती है। दोस्तों पूरी कहानी क्या है विस्तार में मैं आपको इस घटना का क्रम बताता हूँ कि ऐसा उसने क्यों किया था। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, मेरी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह जो होता है, जो मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों से बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, घटना को शुरुआत से जानते हैं कि आखिरकार इस घटना पे क्या हुआ था। दोस्तों, ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड के पास एक गांव पड़ता है, वहां की ये घटना है। वहां पर एक औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। उसके 3 बेटियां हो जाती हैं और अभी तक उसकी जो है लड़का नहीं हुआ था। उन दोनों को जो है एक लड़की की जो है चाहत थी। बहुत पूजा पाठ करती हैं, मन्नतें करती हैं, भगवान से दुआ करती हैं, तब जाकर कहीं उनको एक लड़के की प्राप्ति होती है। अब समय गुजर रहा होता है, बहुत खुश थे, भंडारा वगैरह करवाया जाता है लड़के पैदा होने की खुशी में, और लोगों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। घर वाले सारे जो काम होते हैं अपना करते हैं अपने तरीके से, क्योंकि इतनी खुशी थी, क्योंकि घर में एक लड़का पैदा हुआ था। उसके पहले इनकी 3 बेटियां हो चुकी थी। अब समय बीत रहा होता है, लड़का भी बड़ा हो रहा होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, इधर लड़के की भी शादी कर दी जाती है। अब उसकी जो लड़के की जो पत्नी होती है वो अब घर पर आती है, अपने ससुराल पर रहना स्टार्ट कर देती है। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हुई बताती है कि कुछ समय के बाद जो मेरी बेटी की पत्नी होती है उसका कुछ कैरेक्टर जो चाल चलन था वो ठीक नहीं था। शादी के बाद उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसकी उम्र लगभग 4 साल की थी। और 4 साल के बाद जब वो लड़का 4 साल का हो जाता है तो हमको मालूम चलता है कि जो मेरे बेटी की पत्नी है उसका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है। उसके कई लड़कों से अफेयर चल रहे हैं और वो कई लड़कों के साथ संबंध बनाया करती थी। इसके चलते हुए उसकी पत्नी को जो है, जो उसके सास ससुर होते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। वो पत्नी जो होती है अपने मायके पर जाकर रहने लगती है। लेकिन जो उसका बेटा होता है अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत किया करता था, इसलिए वो जाने जब चली गई वहां से तो बिल्कुल पागल हो जाता है, दारू शराब करना चालू कर देता है, नशे में दिन भर डूबा रहना उसका काम हो जाता है। अब ये समय बीत रहा होता है, एक रात की बात है कि जो उसका बेटा होता है वो दारू पी के नशे में घर पर आता है और पूरे कपड़े उतार कर जो है बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी जो माँ होती है, रात काफी हो गई, 10-11 बज चुका था, उसकी माँ जब इस हालत में उसको देखती है तो कहती है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, कपड़े पहन लो और चलो खाना ना खा लो, उसके बाद आराम करो। तब वो अपनी माँ की तरफ गंदी निगाहों से देखता है, गुस्से में देखता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दी हो, मैं अकेले जी रहा हूँ और ये मेरी जो जिंदगी है वो अच्छी नहीं है, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। इस बात को सुनकर माँ और बेटे के बीच में कुछ झगड़े वगैरह होते हैं। उसके बाद जो बेटा होता है अपने माँ के साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। सारी रात उसके साथ जो जबरदस्ती करता है, उसके साथ जो है उसका जो हम कह सकते हैं कि संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है अपनी सगी माँ के साथ।
अब जब वो माँ होती है बिल्कुल से परेशान, सुबह तक उसको छोड़ता नहीं है, उसको छोड़ता सुबह, उसकी जो माँ होती है किचन पर जाती है, किचन पर जाने के बाद गुस्से में अपने ही बेटे का प्राइवेट काट कर जो है थाने पहुंच जाती है। जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पता चलती है, लोग जब इसकी घटना को जानते हैं तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जो माँ बाप अपने एक औलाद के लिए तड़प रहे होते हैं कि मुझे एक बेटा हो जाए, और उसकी जो है उसके पैदा होने पर लड्डू बंटवाए गए थे, मिठाइयां बंटवाई गई थी, भंडारा किया गया था, वही बेटा आज जा करके अपनी ही माँ के साथ दरिंदगी कर बैठता है, अपने ही पिता को धोखा दे जाता है। दोस्तों, अब जो है उसके लड़के को जो है गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद जो है उसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। किसी को अगर इस कहानी से तकलीफ हुई है तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मेरा काम है कहानियों को आपके सामने जो घटना घटती उनको लाना। तहे दिल से मैं कहूं तो मेरा इस घटना को सुनाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, मूल नहीं था। चलिए दोस्तों, घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि इस कहानी को सुनकर लोग कुछ सीख सकें।